स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी पे। जैसा कि आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, पूरा देश भगवा मय हुआ है और ये स्थिति रहेगी अभी 11 अगस्त तक, क्योंकि सावन का पवित्र महीना है और इस दौरान भगवान शिव को समर्पित है ये महीना। वर्षा के साथ साथ हर तरफ जय जय बम भोले, जय शिव के नारे लग रहे हैं और इसी के साथ यह स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सभी श्रद्धालुओं के लिए। बट जहाँ हम लोग हर साल ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश या फिर इसके अलावा बनारस तक जाते हैं और जाकर वहाँ से जल लेकर आते हैं और जल ला करके अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी उनके पास शिव मंदिर होता है वहाँ भगवान शिव को वो जल अर्पित करते हैं। ये क्या से प्रथा डेवलप हुई, क्या इसके पीछे कारण है, क्या परंपराएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या ये सभी चीजें आप लोग एग्जैक्टली जानते हैं? क्योंकि हम लोग ये हर साल देखते हैं कि इतना भव्य स्तर पर भगवान शिव के लिए समर्पित कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है और इस दौरान एक चीज ये है कि बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्यों है, किस वजह से ये यात्रा होती है। तो आइए आपको सारी की सारी चीजें बताते हैं कि ये किस तरह से डेवलप हुई, क्या पीछे की मान्यताएं हैं, क्यों भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है, क्या इसके पीछे का कारण है। और एक चीज जो हम नोटिस करते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत सारे अलग अलग देवता होते हैं, भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवानों के लिए ये जल चढ़ाने की प्रथा नहीं है। ये जल चढ़ाने की प्रथा स्पेशली भगवान शिव के लिए है। तो ऐसा क्या कारण है इसके पीछे और क्यों भगवान शिव और जल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सभी चीजों को जान लेते हैं। सो व्हाई डू मिलियंस जॉइन कांवड़ यात्रा, स्टोरी बिहाइंड मार्च फॉर लॉर्ड शिवा। तो अभी फिलहाल सारी की सारी स्थिति आपको पता ही है। वार्षिक धार्मिक तीर्थ यात्राओं में से एक है कांवड़ यात्रा। श्रावण या सावन के महीने में हर साल होती है। जो भी श्रद्धालु इस समय जल लेकर आते हैं उनको कांवड़िया कहा जाता है और गंगा नदी से पवित्र जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। तो इस दौरान कांवड़ यात्रा में क्या क्या होता है, तो गंगा या फिर अन्य पवित्र जल स्रोतों के पास लोग जाते हैं, वहां से जल इकट्ठा करते हैं, कंधे पर या किसी भी तरह से अपने साथ वो जल लेकर के आते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, जो कि सामान्य इसमें परंपरा अब तक चली आ रही है। और जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। तो ये सारी की सारी स्थिति है और ये पूरी की पूरी यात्रा होती है संयम के साथ, अनुशासन के साथ, धार्मिक नियमों के साथ। अब ये यात्रा के पहलू तो हैं, लेकिन ये यात्रा का चलन क्यों शुरू हुआ और क्यों हम लोग भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं? तो ऐतिहासिक मान्यताओं की माने तो ये परंपरा शुरू हुई है समुद्र मंथन के बाद। देखिए, समुद्र मंथन के बारे में आप सभी को पता होगा। समुद्र मंथन एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। समुद्र मंथन की घटना में एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर थे, राक्षस थे। इस दौरान जब समुद्र मंथन का पूरा कार्य हुआ तो इस कार्य के दौरान अलग अलग प्रकार की स्थितियां या अलग प्रकार की चीजें निकली हमारे समुद्र से। विष भी निकला जिसको हम हलाहल कहते हैं और इस दौरान अमृत भी निकला। तो हलाहल विष निकला और अमृत निकला। अमृत की सबको चाह थी और अमृत के लिए ही सब लोग इस समय मंथन कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हलाहल निकला जो कि बहुत ज्यादा जहरीले था और अगर ये जहर हमारे पूरे के पूरे एनवायरमेंट में फैल जाता तो ये बहुत विनाशकारी हो जाता। अब इस दौरान बड़ा प्रश्न यही आया कि ये जब विष निकला है तो इस विष का क्या किया जाए। तो विष सबके लिए जहरीला था, इसलिए कोई भी उस विष के पास जाना ही नहीं चाहता था, सब बचना चाहते थे, तो सबको अमृत ही चाहिए था। तो ऐसे में भगवान शिव ने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेकर के जो भी हलाहल निकला था उस हलाहल को उन्होंने खुद ग्रहण करने का फैसला किया। लेकिन ग्रहण करने का फैसला किया तो आपत्तियां भी हुई, क्योंकि हलाहल है, जहर है, किसी के लिए भी बहुत ज्यादा विनाशकारी था। और विनाशकारी था तो ऐसे में बड़ी परेशानियां थी, क्योंकि अगर वो हलाहल नीचे जाता तो उनके हृदय में माता पार्वती, और इसी के साथ ये भी था कि संसार को बचाना था। अब इस दौरान सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने निर्णय किया कि ये मेरे कंठ में विराजेगा, मेरे गले से नीचे नहीं जाएगा और हम पूरे के पूरे संसार की पूरी जो रक्षा है वो रक्षा का काम भी कर लेंगे। तो भगवान शिव ने वो विष ग्रहण किया और विष ग्रहण करने के बाद वह विष उनके कंठ में जाके रुका। अब जब वो कंठ में रुका तो उसके बाद उनका जो कंठ था वो जहर की वजह से नीला पड़ गया और हम लोग भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। वो यही घटना है जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं हम लोग। अब उनका गला नीला हो गया पूरी तरह से। भगवान शिव तो नीलकंठ बन गए, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई। इस हलाहल की वजह से उनका शरीर बहुत गर्म हुआ, उनका बॉडी बहुत ज्यादा तप रही थी, बड़ी परेशानी वाली स्थिति बन गई थी इस दौरान। तो जब ये परेशानी वाली सिचुएशन क्रिएट हुई तो अब भगवान शिव के इस तपते हुए शरीर को ठंडा किया जाना था। अब शुरुआत होती है कि भाई वहां गंगा नदी थी, गंगा नदी पौराणिक नदी है और इस दौरान पवित्र जल है गंगा नदी का। तो गंगा का ही जल लेकर आया गया और गंगा के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया।
क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि जब कभी कुछ भी गर्म हो तो ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी उस समय उसी प्रकार से प्राप्त किया गया। अब जब पानी लेकर के आए तो जब पहले इनिशिएटिव लिया किसी ने, उसके बाद सब लोगों ने यही काम किया और सब देवता जितने वहां मौजूद थे वो जल लाकर भगवान शिव पे अर्पित करने लगे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान जो है वो ठंडा हो जाए, कम हो जाए, नियंत्रित हो जाए। और इसमें सफलता भी मिली। जिस तरह से गंगा जल का अर्पण किया गया, जलाभिषेक हुआ भगवान शिव का, उससे उनके शरीर की तपन में राहत मिली और धीरे धीरे चीजें आराम मिली। तो यहाँ पर यह समझ में आ गया था कि भगवान शिव को तपन से राहत गंगा जल से मिलती है और गंगा जल वाली यह परंपरा केवल देवता ही नहीं, आज के मानव भी पूरा करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हालांकि श्रावण का महीना बहुत ज्यादा खास है और केवल इंसान ही नहीं, देवता खुद इस दौरान अभिषेक करते हैं, इसलिए इंद्रदेव बहुत ज्यादा वर्षा कराते हैं इस महीने में। दूसरी एक बड़ी चीज यह है कि भगवान शिव का जलाभिषेक हम लोग वर्ष भर भी इस वजह से करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो घटना, ये जो परंपरा शुरू हुई थी भगवान शिव के अभिषेक की और उनको ठंडा रखने की, तो साल भर जितने भी शिव श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो सब लोग इस परंपरा को इसी तरह से पूरा करते रहते हैं और चीजें आगे बढ़ती रहती है। ये खास मान्यता है भगवान शिव की और किस तरह से उनका जलाभिषेक करते हैं, क्यों करते हैं। इसलिए चाहे आप कहीं भी चले जाइए शिव धाम में, जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं या फिर आपका कितने भी मंदिर हैं, हर जगह पर भगवान शिव के लिए जलाभिषेक का ही चलन रहेगा। तो देवताओं और असुरों का संबंधन हुआ, क्या क्या स्थिति रही, वो सारी चीजें आप जानते हैं और भगवान शिव के किस प्रकार से हम कनेक्शन देखते हैं कि जल से उनका बन जाता है। ओके, चलिए अब ये इंपॉर्टेंट बात के साथ साथ इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है, धार्मिक महत्व भी है, ज्योतिष महत्व भी है। धार्मिक महत्व आप सभी समझ गए हैं कि श्रावण का महीना बहुत ज्यादा विशेष है, क्योंकि श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था, सारी घटनाएं किस तरह से, और श्रावण का महीना स्पेशली भगवान शिव को समर्पित हो जाता है, जलाभिषेक, व्रत, पूजा, ये सब चीजें होती है। लेकिन श्रावण का महीना ना एक खास ज्योतिषीय महत्व भी रखता है। दरअसल श्रावण महीने के अंदर श्रवण नक्षत्र होता है और ये श्रवण नक्षत्र बहुत ज्यादा खास होता है भगवान शिव की उपासना के लिए और माना जाता है कि खास फलदायी रहता है, इसलिए भगवान शिव के लिए कांवड़ यात्रा के साथ साथ बाकी पूजा अर्चना का जो मामला है वो भी विशेष हो जाता है। दूसरी एक और बड़ी चीज, हम लोग हर साल यह देखते हैं कि श्रावण के महीने में लोग जाते हैं कांवड़ लेके आते हैं। तो देखो, कांवड़ लाने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप जल लेकर के आ रहे हैं, कारण अभी आप यहाँ समझ गए हो कि एग्जैक्टली कारण क्या है। दूसरी एक और बात बताते हैं कि जब इस तरह की गतिविधियां आप करते हैं भगवान शिव के लिए लाते हैं, तो भगवान शिव स्वयं एक उनका जो जीवन है बिल्कुल वो साधु वाला जीवन है, सारे के सारे मोह माया से दूर रहे हैं, वो हमेशा ये सब कुछ त्याग कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने जब चीजों को त्याग करके अपना जीवन बिताया, तो यही होता है कि जब आप इस तरह से कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आप सांसारिक सुखों से अलग रहते हैं, अपने अहंकार से दूर रहते हैं और जो भी आपके अंदर प्राइड है, आप उन सभी चीजों का त्याग करते हैं और अपने आप को हम भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। हो सकता है कि भाई आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपके पास बहुत पैसा हो या आप अपने यहाँ के बहुत नामी व्यक्ति हो, सब चीजें पॉसिबल है। लेकिन बात जब श्रावण मास की आती है तो इतना सब जानते हैं कि शिव से ऊपर कोई नहीं है और ऐसी स्थिति में सब लोग अपने कंधों पर कावड़ लेकर के आते हैं। आप किसी भी तरह से अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन हाँ, जब बात भगवान शिव की आती है तो बिल्कुल हम उन सबके, जो है, हम संतान है उनकी और बिल्कुल हम सब उनके लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए उस समय तैयार हो जाते हैं। और ये केवल और केवल कावड़ यात्रा जल लाने की यात्रा नहीं है, बल्कि अपना अहंकार, माया और किस तरह से आप सादा जीवन में रहते हैं, वो सब चीजों को भी यह यात्रा सूचित करती है और बताती है कि भगवान शिव के प्रति आपका कितना ज्यादा प्रेम है। ये इन सभी चीजों को भी यहाँ पर डिनोट करता है। और इस दौरान पवित्र जल लाना, पैदल यात्राएं करना, समूह के साथ साथ लोगों का चलना, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा खास है। एक अनुशासन, संयम और एक तपस्या का प्रतीक बन जाते हैं ये लगभग 15 दिन। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो जलग्रहण क्षेत्र है भारत में कहाँ कहाँ है, तो देखिए, हर व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा तो उसके लिए यात्रा बहुत परेशानी हो जाएगी। तो हर व्यक्ति ये देखता है कि उसके आसपास इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है और मेन काम होता है गंगा जल लाने का। तो आपके आसपास जहां से भी गंगा नदी बहती है वहां से गंगा जल लाने का काम करते हैं। इसलिए हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या फिर सुल्तानगंज, ये वो सारी इंपॉर्टेंट जगह है जहां से बहुत सारे लोग जाते हैं, जल भरते हैं और अपनी इस यात्रा को पूरा करने का काम करते हैं। बात करें कांवड़ यात्रा की ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ था, तो धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो भगवान राम, भगवान परशुराम, रावण, ये वो सब हैं जिन्होंने भगवान शिव को जल अर्पित किया है और जल अर्पित करने की परंपरा आपको इनके मामले में दिख जाएगी। पर आधुनिक कांवड़ यात्रा का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता कि स्पेशली सब लोग इस तरह से ही जल लेके आया करते थे। बट हाँ, भगवान शिव के जलाभिषेक का आपको उल्लेख बहुत सारी अलग अलग जगह मिल जाएगा। इसी के साथ श्रवण कुमार की स्थिति देखने को मिलती है कि जब उन्होंने कंधे पर अपने माता पिता को यात्रा कराई थी, हालांकि ये वास्तविक कांवड़ यात्रा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि ये भी एक घटना इतिहास में इंपॉर्टेंट मानी जाती है और कुछ इस तरह से धीरे धीरे चीजें बदलती गई और कांवड़ यात्रा का चलन शुरू हुआ।
हालांकि इतिहासकार अपनी इस हिसाब से अलग अलग बातें करते हैं। वैसे तो खैर कांवड़ यात्रा का स्पष्ट विवरण प्राचीन अभिलेखों में बहुत ही कम मिलता है, पर ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों में इसका सीमित उल्लेख आपको मिल जाएगा। विष्णु भट्ट गोडसे की यात्रा संस्मरण बताते हैं माझा प्रवास में कि गंगा जल ले जाने का उल्लेख आधुनिक कांवड़ यात्रा से मिलता जुलता माना जाता है। और कुछ इतिहासकार आधुनिक कांवड़ यात्रा का विस्तार 18वीं शताब्दी में बिहार के सुल्तानगंज क्षेत्र से ही शुरू हुआ मानते हैं, और फिर धीरे धीरे यह परंपरा तेजी से आगे बढ़ती चली गई। 1980 के दशक के बाद से तो तेजी से बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। परिवहन और सड़क संरचना का विकास किया गया ताकि कांवड़ यात्रियों को इस दौरान परेशानियां ना हो, उनके लिए अच्छी व्यवस्था रहे, यात्रा सरल तरीके से हो सके। धार्मिक पहचान बहुत तेजी से उभरी थी और इसी वजह से भागीदारी भी बहुत बढ़ गई। भक्ति गीतों का प्रसार हुआ, कांवड़ यात्रा को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया। तो कैसेट, रेडियो और डिजिटल माध्यमों से धार्मिक संस्कृति में भी कांवड़ यात्रा लोकप्रिय बन गई। फिर आय स्तर में भी वृद्धि होती है। जब जब कांवड़ यात्रा होती है तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का साधन भी होता है, तो इसलिए लोगों को भी यहाँ पर फायदा होता है इन चीजों में। और उसके अलावा सरकारी सहयोग भी रहता है, तो प्रशासन भी पूरा मदद करता है। कांवड़ यात्रा में जो भी व्यवस्था की जा सकती है, उन सारी की सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से प्रेजेंट किया जाता है लोगों के लिए। तो यही है पूरा ऐतिहासिक महत्व इस सावन के महीने का और इस कांवड़ यात्रा का। तो अब यहाँ पर आपको चीजें पता लग गई है कि ये पूरी कांवड़ यात्रा क्यों हो रही है, किस वजह से होती है और हर साल क्यों होती है, वो सारी बातें आप अच्छे जान गए हो। तो बिल्कुल ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह बात हुई कांवड़ यात्रा की, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जीएस पेपर 1 में कल्चर का, और इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी अलग अलग यात्राओं से, मेलों से बने हैं, तो बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है कि अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी स्टडी आईक्यू के साथ जोड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए 2027, 28 और 29 के लिए बैचेस अवेलेबल हैं फिलहाल अभी आपके पास में। स्मार्ट मॉडल बेस्ड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर क्लासेस अवेलेबल हैं स्टडी आईक्यू में, जहां आपको 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस मिलती हैं। एंड इस दौरान आपका पूरा सिलेबस बेसिक टू एडवांस कवर होता है। आंसर राइटिंग, सीसेट, करंट अफेयर्स, A to Z सब कुछ आपके लिए। वहीं मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहती है। 1-to-1 मेंटरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जहां आपकी छोटी बड़ी सभी समस्याओं को रिजॉल्व कराया जाता है। असेसमेंट्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप लगातार तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहें इस दिशा में अपनी तैयारी के लिए। और 18+ बुक्स का सेट आपको दिया जाता है। रिविजन्स के लिए भी आपका सब कुछ अवेलेबल रहता है, ताकि रिविजन से अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट कर सके, आगे बढ़ सके, और टेस्ट के माध्यम से खुद को इवैल्यूएट करने का मौका आपको दिया जाता है। तो KL लाइव कोड का आप यूज कर सकते हैं इस जगह पर खास डिस्काउंट लेने के लिए, और फी रिफंड भी आपको कर दी जाएगी अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। तो मॉर्निंग बैच स्टडी आईक्यू का जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 5 अगस्त तक अभी टाइम अवेलेबल है आपके लिए। तो जुड़िए, तैयारी कीजिए अच्छे से और आगे बढ़िए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी और हमारे साथ में। बाकी इसके अलावा मेरे साथ में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, मैं सब जगह पे अवेलेबल हूँ, तो जुड़िए जरूर। बाकी क्लास की PDF अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और मैं अपडेट्स भी यहीं पे डाल देता हूँ, तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी पढ़िए, जुड़िए, सीखिए, समझिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मेरे साथ। फिर करेंगे मुलाकात आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।